जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट की हुई है उसी का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि प्रॉपर्टी का जस्ट आपने नेम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज की गई है। प्रीवियस बुक में तो ये एमसीक्यूज के लिए था, तो आपके लिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि न्यू बुक में ये एमसीक्यूज में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस बहुत कम है, तो जस्ट ये एमसीक्यूज टाइप के लिए इसलिए मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिख ली है कि जल्दी से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो जाए। क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसका नेम लिखें। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन a प्लस 4 प्लस बी इक्वल a प्लस 4 प्लस बी। यह सिंपल आपने याद करना होगा, जब भी थ्री वैल्यूज आ जाए, थ्री वैल्यूज है मिडल में, इक्वल है, प्लस है या माइनस है, वो तो उसके लिहाज से प्रॉपर्टी के लिहाज से आएगा। अगर इस वैल्यू को देखें तो a प्लस 4 एक वैल्यू होगी, बी सेकंड वैल्यू होगी, इक्वल है, फिर ए अलग है, ये पहले चीज से अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेफ्ट साइड पे अगर चेंजेस होंगे तो उसी लिहाज से राइट साइड में भी चेंज होंगे, तो इसे हम कहते हैं ये एसोसिएट है। तो ऐसी वैल्यूज को हम एसोसिएटिव कहते हैं। प्रॉपर्टी खसूसियत ओवर एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि इनके दरमियान प्लस है। अगर इनके दरमियान मल्टीपल होगा फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब इनके दरमियान प्लस है तो इसलिए ये एडिशन के लिए आ गया। तो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इक्वल 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। वैल्यू सेम है, उनकी जस्ट जगह जो है, प्लेस जो है वो चेंज की गई है, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जब दो वैल्यूज हो और उनकी जस्ट जगह करें, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2, ऐसी वैल्यूज हो जिनकी जस्ट स्पेस चेंज की है, वैल्यू चेंज नहीं हुई, ऐसी वैल्यूज की प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम कह सकते हैं। अब इसी तरह थर्ड वाला पॉइंट है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट है, मीन अगर कोई वैल्यू दी हो, क्वेश्चन दिया हो, उसे सॉल्व करें और आंसर उसका आ जाता है 0। या अगर सिंपल वर्ड्स में देखें कि एक वैल्यू अगर प्लस में है, उसी को हम नेगेटिव में उसके साथ लिख के प्लस कर दें, सॉल्व करें तो आंसर 0 होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल रियल, अगर एक और एग्जांपल इसकी करें तो फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आपके पास 10 है, उसी को हम कर देते हैं -10, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया। और कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 2 है, उसी को हम कर देते हैं -2, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये एडिटिव इनवर्स है। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में ना 3 वैल्यूज गिवन है, ए है, फिर बी प्लस सी है, फिर राइट साइड पे मल्टीपल किया है ए बी और ए सी, इस तरह की प्रॉपर्टी। और ये जो मल्टीपल कर रही है ना, लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीपल कर रही है, तो इसे हम लेफ्ट कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन 1 2 और 3। अब इसमें 3 वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीपल हो रही है, इसलिए हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कह देंगे। और अगर राइट साइड वाली वैल्यू मल्टीपल होगी फिर हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये थी जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 है, ये 16 प्लस 0। अगर किसी भी वैल्यू में हम 0 ऐड करते हैं, उस ओरिजिनल वैल्यू में फर्क या चीज नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम 16 है, 16 में प्लस 0, जैसे ये तो एग्जांपल दी हुई थी, 5 प्लस 0 करते हैं तो आंसर 5 आ जाता है, 2 प्लस 0 करते हैं तो आंसर 2 आ जाता है, 3 प्लस 0 करते हैं तो आंसर 3 आ जाता है, 9 प्लस 0 करते हैं तो आंसर 9 आ जाता है। तो ऐसी वैल्यूज को हम एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर जो 7 है, अब पॉइंट नंबर 7 ये फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी था, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, किसी भी वैल्यू में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर जो है वो सेम आता जा रहा है। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7,
4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीपल 8 इक्वल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 8। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएट के लिए यूज होगा, कनेक्टेड हैं तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अंडर मल्टीप्लीकेशन, जैसे इधर था कि a प्लस 4 प्लस बी, ये 3 वैल्यूज थे, इधर भी 3 वैल्यूज थे, लेकिन इधर मिडल में प्लस था तो एडिशन के लिहाज से आ गया। इसमें मल्टीपल है तो इसे हम कह देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो वैल्यूज मल्टीपल हो रही हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट ये पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर, अगर ये 6 पहले स्किप हो गया तो स्किप को देख लें। ये वाला 6 वाला पॉइंट है कि अगर किसी भी वैल्यू से 1 मल्टीपल हो रहा है और आंसर वही सेम आ रहा है तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस 0 करते हैं, किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करें वही क्वेश्चन आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीपल करें और आंसर सेम आ जाए तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। 7 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, 8 वाला पॉइंट। सिंगल वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसे हम कम्यूटेटिव कहेंगे। जैसे इधर भी एक वैल्यू की 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज थी कम्यूटेटिव, फिर प्लस था, ओवर एडिशन आ गया। इसमें क्या है? मल्टीपल है तो ओवर मल्टीप्लीकेशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट, जो अभी हमने सॉल्व किया है एमसीक्यूज के लिए।